नमस्ते विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कर्म कारक का अध्ययन करेंगे। क्रिया का असर जिस कारक पर पड़े उस कारक को कर्म कारक कहते हैं। फिर से एक बार, क्रिया का असर जिस कारक पर पड़े उस कारक को कर्म कारक कहते हैं। यहाँ एक वाक्य दिया गया है। वाक्य है, मोहन सब्जी काट रहा है। इस वाक्य में काटने की क्रिया हो रही है और यह क्रिया कर कौन रहा है? मोहन। जो भी क्रिया करे वह कर्ता कारक, इसीलिए मोहन यह शब्द हुआ कर्ता कारक। काटने की जो क्रिया हो रही है उसका असर किस पर पड़ रहा है? सब्जी पर। जो सब्जी पहले ऐसे दिखती थी कुछ समय बाद ऐसे दिखेगी, अर्थात क्रिया का असर सब्जी पर पड़ेगा। इसीलिए क्रिया का असर जिस शब्द पर पड़े वह शब्द कर्म कारक कहलाएगा। इस वाक्य में सब्जी पर असर पड़ेगा, इसीलिए सब्जी यह संज्ञा शब्द है कर्म कारक। दूसरा वाक्य है, पुलिस चोर को पकड़ेगी। इस वाक्य में पकड़ने की क्रिया करेगा कौन? पुलिस। जो क्रिया करे वह कर्ता कारक, इसीलिए पुलिस यह संज्ञा शब्द हुआ कर्ता कारक। और यह पकड़ने की क्रिया जो होगी उसका असर किस पर पड़ेगा? चोर पर। आज जो आज़ाद घूम रहे हैं पकड़ने के बाद वह जेल के अंदर नजर आएंगे, इसीलिए पकड़ने की जो क्रिया होने वाली है उसका असर चोरों पर पड़ेगा, इसीलिए चोर यह संज्ञा शब्द हुआ कर्म कारक। तीसरा वाक्य है, माँ ने बेटे को लड्डू खिलाया। इस वाक्य में जो खिलाने की क्रिया हुई है उसका असर किस पर पड़ा? बेटे पर कि लड्डू पर? माँ ने खिलाने की क्रिया की थी और खिलाने का असर बेटा और लड्डू दोनों पर पड़ा। कैसे? बेटे का पेट पहले खाली था, खिलाने की क्रिया से अब वह भर चुका है, और पहले जो लड्डू था अब वह लड्डू नहीं रहा, इसीलिए खिलाने का असर बेटा और लड्डू दोनों पर पड़ा। क्रिया का असर जिस पर पड़े वह शब्द है कर्म कारक, इसीलिए बेटा और लड्डू यह दोनों शब्द है कर्म कारक। कर्म कारक के दो भेद होते हैं, जिसे सजीव कर्म और निर्जीव कर्म भी कहा जाता है। किसको? इस शब्द से आप क्रिया को सवाल पूछोगे तो जो उत्तर आएगा वह सजीव कर्म होगा। जैसे माँ ने बेटे को लड्डू खिलाया। किसको खिलाया? बेटे को। बेटा यह संज्ञा शब्द सजीव कर्म हुआ। और क्या इस शब्द से क्रिया को सवाल पूछोगे तो जो उत्तर आएगा वह निर्जीव कर्म होगा। जैसे माँ ने बेटे को लड्डू खिलाया। क्या खिलाया? तो उत्तर आया लड्डू, और लड्डू यह संज्ञा शब्द है निर्जीव कर्म। परीक्षा में आपको सजीव कर्म कारक और निर्जीव कर्म कारक ऐसे नहीं लिखना होता, इसीलिए याद रखिए, क्रिया का असर जिस कारक पर पड़े उस कारक को कर्म कारक कहते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों से कर्म कारक खोजने का प्रयास कीजिए। उत्तरों को कमेंट्स करना न भूलिए। कोई शंका हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।